अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम जर्नी बाय ज़ैनब। स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर 4 में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन 1933 न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। बेटा 1933 में एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था हमारे पास। वो कौन से साइंटिस्ट थे? वो हमारे पास थे चैडविक। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन is a particle which carry no charge। कहते हैं न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कोई भी चार्ज को कैरी नहीं करता हमारे पास, यानी कि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ये क्या होता है? हमारे पास न्यूट्रल होता है। हमारे पास बच्चों एक एटम है ना, एक एटम के अंदर 3 चार्जेस पाए जाते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो उसके बाद सवाल ये था कि एक एटम है, उसके अंदर ये 3 पार्टिकल पाए जाते हैं, लेकिन अरेंज कैसे हैं? यानी कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? क्या व्हाट is the structure of atom? इस क्वेश्चन का आंसर रॉड रदरफोर्ड ने दिया था। इसने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसने हमें बताया था कि न्यूक्लियस के 2 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस एंड सेकंड वन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। तो बेटा जो हमारे पास सेंट्रल पोर्शन, जो सेंट्रल पोर्शन होता है ना न्यूक्लियस का, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। एक एटम का जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। अब ये देखिए, हमारे पास एक एटम है ना, तो उसका ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? न्यूक्लियस। रिलेटिवली सराउंडिंग एरिया, यानी कि हमारे पास कोई एटम है ना, उसके सराउंड पे जो चीज घूम रही है, इसके रिवॉल्व अराउंड कर रही है हमारे पास, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किस पे किया था? एक गोल्ड की फ्यूल ली थी, उसके ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया था। हमारा जो कि नया कोर्स है तो इसमें इतना डिटेल नहीं है, आपको पुराने कोर्स में इतनी थी, तो इसमें से यही आपने बताना है। गोल्ड फ्यूल एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने बताया था कि एक एटम में उसके 2 पोर्शन होते हैं। जो सेंटर वाला पोर्शन है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जो इसके सराउंडिंग वाला पोर्शन उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। सेंटर वाला पोर्शन बेटा 2 चीजों से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन इसके इर्द क्या करता है? रिवॉल्व करता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे हमारे पास। और प्रोटॉन जो है वो उसका मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो उसके बाद हमारे पास बेटा ये छोटा सा टेबल बना हुआ है, जिसके बाद पार्टिकल्स बताए हुए उनकी चार्जेस और मास, जो कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किए थे। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में भी आते हैं, और आगे जाके आपने न्यूमेरिकल्स वगैरह करने होते हैं फिजिक्स में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, ये 9-10 में भी आते हैं। तो उनमें ये वैल्यूज आपको जुबानी आनी चाहिए। तो बच्चों आपने ये वैल्यू सारी जुबानी याद करनी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज देखिए वैल्यू सेम है, 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। इसकी भी सेम है, बस इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज लगा दिया है और प्रोटॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो न्यूट्रल लगा दिया है। ओके बेटा, उसके बाद हमारे पास मास की बात आती है। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31। प्रोटॉन का मास होता है 1.673 और न्यूट्रॉन का भी यही मास होता है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। प्रोटॉन का मास है 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का भी सेम एज इट इज है।
हमारे पास मास। तो इसमें ये आपने ये सारी मास की वैल्यू याद करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होता है। आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन पढ़ना है और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अगर आपको इस पूरे होल टॉपिक में से किसी चीज़ की ना समझ लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें।